अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा दौरा टांडा ज़िला की तरफ रहा, जो अम्बेडकर नगर कहलाता है। पहले इसका नाम अकबरपुर था और इसे बुनकर नगरी भी कहते हैं। ये मेरी सेल्फी है जो कार में बैठा हूँ मैं शुएब के साथ, और ये हमारे ड्राइवर साहब है जनाब फ़कीर साहब। जैसा इनका नाम वैसे ही इनकी सिफत भी है, बहुत ज़्यादा जिरा करते हैं माशाल्लाह। और ये है हम लोग नाश्ते पानी के लिए एक फ़ौजी ढाबे पर रुके हैं, जहाँ के ये मंज़र आप देख सकते हैं हाईवे पर। ये हमारे साथ, ये आप शुएब को भी जाते देख सकते हैं इस ढाबे पर, काफ़ी अच्छा लगा। और अब हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह टांडा पहुँच गए हैं ज़ुबैर भाई के घर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अब्दुल सबूर सब्बाग आपकी खिदमत में हाजिर है और बड़ी खुशी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वक्त मैं अकबरपुर ज़िले के टांडा में हूँ मैं, और यहाँ पर हमारे साथ अपने रंगरेज़ ब्रदर के कुछ खुसूसी लोग हैं जिनसे मैं आपका तारुफ़ कराऊँगा। और मैं तो उनको जानता हूँ, लेकिन मैं उन्हीं की ज़बानी उनसे सलाम और उनका तारुफ़ लेंगे। सबसे पहले मैं अपने एजाज़ साहब की तरफ मुखातिब होता हूँ। एजाज़ साहब, आपका हमारे सब्बाग न्यूज़ में इस्तकबाल है। मैं चाहूँगा कि आप कुछ अपना तारुफ़ दें सलाम के साथ। मेरा नाम है हाजी एजाज़ अहमद, टांडा अम्बेडकर नगर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एजाज़ साहब, ये बताएं कि जो हमारा टांडा है ये यहाँ पर अपनी बिरादर की तादाद क्या हो? अपने बिरादर की तादाद यहाँ करीब 100-150 घर करीब में है, और ये कपड़े की उद्योग नगरी है। रंगाई का भी कारोबार यहाँ पे माशाअल्लाह बहुत अच्छा किया जाता है। और यहाँ पर ये बताएं कि जो टांडा अपना जो अपनी बिरादर है, तो यहाँ पर ज़्यादातर जो रिश्तेदारियाँ हुई हैं वो ज़्यादातर टांडे से रिश्तेदारियाँ कहाँ कहाँ तक गई हैं? यहाँ पे अमूमन तो ज़्यादातर रिश्तेदारियाँ टांडा में ही हुई है, लेकिन अब लड़के जो एजुकेटेड हो गए हैं, पढ़ लिख रहे हैं, अब शादियाँ भी बाहर होने लगी है और काफ़ी ठीक ठाक भी है। और आपका अपना क्या कारोबार है? मेरा अपना कारोबार है, मेरे बच्चे हैं, एक रेडीमेड की दुकान करता है, एक कंप्यूटर की दुकान करता है। मैं बजाते खुद गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि आपके कितने बच्चे हैं और किन किन की शादी करी और कौन कौन बाकी है आपके? मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, 3 बच्चे 2 बच्चियां हैं। 2 बच्चियों की मैंने शादी कर दी है, एक सुल्तानपुर ज़िले में, एक जौनपुर ज़िले में, और एक बच्चे की कलकत्ता शादी की है। एक यहीं लोकल हमारे हाजी साहब थे, हाजी पाले अनवर साहब, उनकी लड़की से शादी की। और एक लड़के का रिश्ता हमने अपनी सगी साली के साथ कलकत्ते में तय कर रखा है। यानी कि अब आपका कोई भी फारिग नहीं है। फारिग नहीं है, तो फिर आप हज की तैयारी एक बार और कर लीजिए। मैंने हज कर लिया एक मरतबा, अब अगर गवर्नमेंट परमिशन देती है दोबारा हज करने की तो हज कमेटी से ज़रूर जाने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एजाज़ साहब, बड़ा अच्छा लगा। नाज़रीन, आपने देखा। अब मैं दूसरी तरफ अपने आपके एक मेहमान खुसूसी से मुलाकात कराता हूँ जो पेशे से एडवोकेट हैं। बाकी तो आप तफसील इनकी ज़बानी सुनेंगे। जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हिलाल साहब। जी साहब, बिरादर रंगरेज सब्बाग, अस्सलाम वालेकुम। मैं हिलाल अशरफ एडवोकेट रंगरेज, टांडा ज़िला अम्बेडकर नगर का रहने वाला हूँ। मेरी सरजमीन पर हज़रत मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना हमारे घर से पूरब की चौचा शरीफ में मौजूद है, और ठीक हमारे सामने हमारे शहर में सरयू नदी के नाम से मशहूर अयोध्या से होते हुए हुगली में तब्दील होते हुए कलकत्ता के लिए जाती उस शहर पे, उसके किनारे पर ये शहर बसा हुआ है। जी हिलाल साहब, ये बताइए कि यहाँ पर तालीम के हवाले से अपनी रंगरेज बिरादरी में क्या ग्राफ है? हमारे रंगरेज बिरादरी में एजुकेशन आप ये जान लीजिए कि 70% डाउन है। ये टांडे की बात कर रही हैं? टांडा की बात कर रहा हूँ। जिस हिसाब से बिरादरी का उत्थान होना चाहिए था, उस हिसाब से हुआ नहीं अभी तक। अच्छा, इसकी क्या खामी रही कि ज़्यादातर ये जगह आपने देखी बिरादर में देखी है अपने रंगरेज कि तालीम की कमी? इसको आप क्या मानते हैं? आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आप ज़रूर बताएं। उसके पीछे 2 कारण रहा। पहला कारण तो ये था कि यहाँ जो रोज़गार के साधन थे वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाए। उस जो डेवलपमेंट स्पीड पकड़ना चाहिए था वो स्पीड नहीं पकड़ पाई। दूसरा कारण यहाँ ये रहा कि यहाँ जो बिरादरी हमारी रंगरेज बिरादरी थी वो फाइनेंशियल बहुत कमज़ोर थी, और जिसके कारण ऐसा हुआ कि लोगों ने एजुकेशन की तरफ इनका ध्यान नहीं। कुछ ही परिवार यहाँ एजुकेटेड है। अच्छा, ये बताएं, तालीम के बारे में तो आपने बता दिया, यहाँ पर रोज़गार को लेकर बिरादरी में क्या रवैया है? रोज़गार का मामला यह है कि कंपटीशन इतना लड़ते हैं, खुद बिरादरी के लोग आपस में इतना कंपटीशन लड़ते हैं, तो उसका खामियाजा वो खुद भुगत रहे हैं।
अच्छा, यहाँ पर अपने रंगरेज ब्रादर में सबसे ज़्यादा काम किस चीज़ का किया जाता है? यहाँ सब मैक्सिमम लोग डाइंग का काम करते हैं, क्योंकि टांडा जो है बुनकर नगरी है और पूरी दुनिया में बुनकर आप देखते होंगे अरबी रुमाल अरब के नाम से मशहूर है, लेकिन बनता टांडा में है। जी ये बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल साहब। मैं चाहूँगा अपने जुम्मन साहब को दावत दूंगा कि वो एक अब आ गए हैं मिलने, वो मौके से आ गए हैं। मैं उनको चाहूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने भी कुछ ख्यालात रखें। तो मोहम्मद इम्तियाज़ और जुम्मन, इनको जुम्मन दर्दी ना समझिएगा, ये हमारे बहुत ख़ास है। जुम्मन साहब आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। जुम्मन साहब ये बताएं कि आप टांडा में पैदाइशी हैं या आके रह से हैं? मैं टांडा में पैदाइशी हूँ। ये बताएं आप टांडा में आपका क्या कारोबार है? मेरा पेंटिंग का काम है, किस नाम से? ताकि स्क्रीन प्रेस। अच्छा जुम्मन साहब ये बताइए कि यहाँ पर जो टांडा है, तो यहाँ पर जैसे भाई ने अभी बताया कि बुनकर नगरी है और यहाँ पर कपड़े का, और इसके अलावा यहाँ क्या काम है बिरादरी के अंदर? बिरादरी के अंदर और कोई काम नहीं यहाँ पे। जैसे आपने बताया कि आपका प्रिंटिंग प्रेस का है, इसके अलावा और क्या क्या काम यहाँ लोग करते हैं? धुलाई का काम करते हैं थान की, जी अच्छा। रंगाई का काम करते हैं थान की, और बहुत से लोग, कुछ लोग लूम लगाए हुए हैं, पावर पावर लूम। जी जी। अच्छा बाकी कोई ऐसा कोई काम नहीं है। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर आपके माशाल्लाह क्या बच्चे हैं? हमारे 2 बेटियाँ हैं। माशाल्लाह, क्या उनकी कहीं शादी करी या अभी बाकी? अभी बच्चियाँ छोटी हैं। अच्छा, छोटी हैं, अभी पढ़ रही हैं जी माशाल्लाह। तो और आपसे मिलकर तो है बड़ी खुशी हुई हमें, और यहाँ पर आए। अब ये बताएं कि आप बिरादरी को कोई अच्छा सा पैगाम देना चाहें तो दो, नसीहत वाला कोई बयान दे दीजिए। बहुत अच्छी बातें करते हैं माशाल्लाह। कोई अच्छा सा बयान दे दीजिए बिरादरी को। बिरादरी क्या, अमूमन ये है कि एकजुट हो के रहें, बहुत अच्छी बात है जी। उसी में भलाई है हमारी आपकी। जी और कुछ कहना चाहेंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं हमारे इम्तियाज़ साहब। और मैं रुखसत होने से पहले अभी एक मेहमान और हैं हमारे ज़ुबैर साहब, उनसे भी मिलवाएंगे हम आपको। उससे पहले मैं हिलाल साहब से चाहूँगा कि अपनी बात ख़त्म करते करते आप बिरादरी को कोई अच्छा सा पैगाम दे दें। देखिए, मैं बिरादरी से केवल एक अपेक्षा करता हूँ कि इस मुल्क में जो आज के हालात हैं, उस हालात को देखते हुए मात्र एक साधन है जिससे आप अपना उत्थान कर सकते हैं, अपना कल्चर बढ़ा सकते हैं, अपने लोगों में जुड़ सकते हैं। उसके लिए केवल एक साधन है, वो है एजुकेशन। एजुकेशन के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़माने में वो बात कही कि अगर चाइना जाना हो तो चाइना जाइए, जिस समय 6 महीने का रास्ता था। तो इसलिए उस सुन्नत को अदा करते हुए मैं बिरादरी के लोगों से कहूँगा कि बिरादरी हो या गैर बिरादरी, हमारा मुस्लिम बिरादरी का लोग हो, वो केवल एक काम करें कि एजुकेशन लें। एजुकेशन लेंगे, इंशाअल्लाह पूरी बिरादरी अपने आप वो सक्सेस हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल साहब, बहुत ही अच्छा पैगाम आपने नाज़रीन सुना। अब मैं रुख करूँगा अपने हाजी ज़ुबैर साहब के, जो इसी टांडे से हैं। और ज़ुबैर चरहा जो मशहूर है, ये ना समझिएगा वो इन्हीं के नाम से मशहूर है, वो पहले ही से मशहूर है। जी जी, लेकिन ये ज़ुबैर साहब हैं, वो भी रंगरेज थे। तो ज़ुबैर साहब, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत इस्तकबाल। मैं चाहूँगा कि आप सलाम के साथ अपना कुछ। अस्सलाम वालेकुम। जी ज़ुबैर साहब, ये बताइए कि अभी जैसे हमारे और लोगों से बात हुई, तो यहाँ पर बिरादरी के अंदर शादी ब्याह को लेकर क्या तकलीफ़ें आती हैं, ये कुछ आप बताएं। शादी ब्याह देखिए लोग प्रॉपर में करते हैं, जी अच्छा। ज़्यादातर प्रॉपर में करते हैं। अब नई नस्ल के लोग, मतलब जो बच्चे पढ़ लिख के आगे जा रहे हैं, अब उनका रुझान थोड़ा बाहर हो गया है, और बाहर हो भी रही है। अब ऐसा नहीं है, काम कायदे से मिल भी रहा है, लोग बच्चियाँ आ भी रही हैं और जा भी रही हैं। अब रिश्तेदारियाँ आदान प्रदान होने लगा। जी होने जा, अब वो जाती भी हैं आती भी हैं। जी माशाल्लाह। हाँ। अच्छा ज़ुबैर साहब, ये बताएं कि यहाँ पर टांडे मर की ख़ास बात कोई बताएं, यहाँ की ख़ास बात क्या है? टांडे में देखिए भाई, आपस में मेल मोहब्बत बहुत है, यूनिटी लोगों है में। यहाँ पर, हाँ यूनिटी। यूनिटी है, एक दूसरे के दुख दर्द में सब खड़े होते हैं, और इससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। बहुत अच्छी बात है, ये सब हाँ, कहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ी यूनिटी है बिरादरी में। मतलब कोई भी सुन लेता है कि भाई उनके यहाँ गमी हो गई है, तो जाहिर सी बात है, सब खड़े हो पहले जाते खड़े हैं। हो जाते हैं। अच्छा ये और बताइए कि यहाँ जो शादी ब्याह होती है, तो क्या यहाँ कोई कमेटी भी चलती है जहाँ से टेंट का भी सामान बिरादरी को मिलता है? हाँ मिलता सुना है है, मैंने जी ऐसा। जी मिलता भी है। हाँ, जी। और ज़्यादातर लोग तो अब अपना करने लगे हैं। लेकिन वहाँ से कोई लेना हाँ, चाहे तो हाँ, ले ले सकते सकते हैं। ले सकते हाँ, हैं। हाँ, और ले वहाँ सकते कोई हर महीने या कोई जमा भी किया जाता हाँ है? हाँ देते हैं ऐसा कुछ पैसा। बताएं जी, हमें। जी मतलब कुछ भी पैसा आप दे सकते हैं उनको। जी। हाँ, ताकि नया फिर सामान आए।
अच्छा अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पर आपका अपना क्या कारोबार है? भाई हम लोगों का देखिए लूज का काम है, धागे का। जी अच्छा। हाँ, बस वही छोटा मोटा काम हम लोग का धागे वाला है, जी अच्छा। वही हम लोग कर रहे हैं। और यहाँ पर ये बताएं आपके माशाल्लाह कितने बेटे बेटियाँ हैं? भाई हमारे एक बेटा है, 5 बेटी हैं, और हमने आपकी दुआ से हमने 4 बच्चियों की शादी कर दिया है। एक बेटी बची है, एक बेटा बचा वो है। क्या कर रही है बेटी आपकी? बेटी हमारी छोटी वाली पढ़ रही है, और बेटा भी हमारा इंटर कर चुका है, और बीएससी करने का इरादा है उसका है। हाँ। तो नाज़रीन, आपने देखा, हमने टांडे के लोगों से आपको मिलवाया, आपको भी मुखातिब कराया, आपको भी बड़ा अच्छा लगा होगा। और मैं चाहूँगा कि आप कभी भी टांडा आएँ तो इन शख्सियतों से ज़रूर मिलें, क्योंकि ये बहुत ही बाअखलाक लोग हैं, काफ़ी अच्छे लोग हैं। मैंने तो है यहाँ पर मैं आता रहता हूँ, यहाँ के अखलाक से मैं मुतासिर हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी ऐसे ही मुतासिर होंगे इन लोगों से मिलकर। अपने मेज़बान अब्दुल सबूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। हम लोग पहुंच गए हैं टांडा में। मोहम्मद इब्राहिम साहब जो सिवई के कारोबार करते हैं, अपनी ब्रदर के हैं, बीच में ज़ुबैर भाई हैं, साथ में शुएब और मैं, आप देख सकते हैं। और हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी इंजॉय किया। और ये जो आप देख रहे हैं, ये मोहम्मद सईद साहब के साहबजादे शाहनवाज़ हैं। इनके घर पे भी नाश्ता पानी करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। टांडे में हमें बेहद मज़ा आया। इंशाल्लाह आप लोग भी एक बार ज़रूर जाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।